राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का नया ड्रामा, यानी डीटीसी बस को लेकर अब नया वो खेल जो 2021 और 22 में खेला गया, लेकिन सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। अब क्या है कि अब चुनाव को लेकर अपने ही लोगों के साथ में नए नए ड्रामे, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, एक्साइज पॉलिसी, शराब घोटाला, कितने घोटाले करेंगे केजरीवाल जी। थक नहीं जाते केजरीवाल जी ऐसी हरकत करते करते। क्या केजरीवाल जी को कोई नया खेल खेलने का कुछ सलूफा मिल गया है कि अब उसको इस तरीके से कि जनता को भी अपने ही पार्टी के विधायक सांसदों को लुभाने का काम कर रहे हैं, या फिर एक कठपुतली की तरह वो अब डोर उनके हाथ में है, सिर्फ नचाना उनका काम है कि हम जैसा कहें वैसे ही हमारे सांसद और विधायक जो हैं वो वैसे ही डांस करें जैसा कि हम उस धागे को खींचकर नचाना चाहते हैं। तो अब केजरीवाल का दिल्ली में एक नया नारा लग रहा है कि अब की जो है चौथी बार भी केजरीवाल की सरकार बनेगी, नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। ये नारे लग रहे हैं दिल्ली चुनाव के लिए। आपका नारा जो है ये बड़ी तेजी से उठ रहा है दिल्ली के में सत्ता को लेकर, यानी सत्तारूढ़ का आम आदमी पार्टी आप पार्टी में अपनी ही चौथी पारी के लिए ये नारे लगा रहे हैं कि नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। तो केजरीवाल अगर फिर से आ गए तो क्या जनता उतना ही प्यार देगी जैसा कि उनको 3 साल पहले दिया था? तो क्या केजरीवाल का ये आज का जो ये नया नारा जारी किया है, क्या वाकई में ये उनके लिए जीत साबित कर सकेगा? क्या वाकई में जीत दिलाएगा? क्या वाकई में केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी फिर से वापस आ जाएगी? क्या वाकई में केजरीवाल को वहां की जनता और उनके ही जो लोग हैं वो क्या जिताएंगे? नहीं बिगड़ने देंगे हम। इस तरीके के हालात, दिल्ली का हाल जो है इस तरीके से जो हो रहा है उसको सुधार देंगे। तो क्या दूसरी सरकार वहां पे बैठी है जो केजरीवाल ऐसा नारा दे रहे हैं कि नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल? तो अभी तो उन्हीं की पार्टी है, आम आदमी पार्टी बैठी हुई है दिल्ली में, उनकी ही पार्टी की आतिशी जी मुख्यमंत्री बनकर बैठी हुई हैं। तो फिर कैसे दिल्ली के हाल इतने बिगड़ गए? हाल तो उन्हीं को देखना है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड का हो या फिर नगर निगम का हो या फिर कोई और फील्ड का हो। तो सारी जो सत्ता है वो उन्हीं के हाथ में है दिल्ली की। फिर वो क्यों इस तरीके से नारे लगा रहे हैं कि नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल, फिर लाएंगे केजरीवाल? तो केजरीवाल ही है वहां पे और केजरीवाल ही स्वयं अपने ही उसके नारे लगवा रहे हैं। तो केजरीवाल जब वहाँ की सत्ता, वहाँ की जनता, वहाँ के जो और लोग हैं उनके अपने, उनको नहीं सुधार पा रहे हैं तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए, पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। क्यों हूँ अपनी ही सत्ता में आतिशी जी को बैठा, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो नारे के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चौथे कार्यकाल का भरोसा लोगों को दिखाया कि क्या क्या हो सकता है। तो वहीं पे केजरीवाल ने ये भी दावा किया है कि इस बार अगर हमारी पार्टी बनी तो उससे ज्यादा जो है बेनिफिट जनता को देंगे, अच्छा सा उनके साथ उभर के आएंगे। तो आपकी दिल्ली उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी कर दी। वहीं पे भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर आतिशी के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी क्या कर दी है? वो आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 जो है वो उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। लगभग 50% जो लोग हैं वो विधायकों को बदल दिया है। उन्होंने एक नया और खेल खेला। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जो जारी की है उसमें नए चेहरों की घोषणाएं उन्होंने की है कि अब कौन कौन अब की नए नए आएंगे। छाट छाट के लाए हैं ताकि केजरीवाल की सरकार बन सके, क्योंकि वो तो वो सलूफा लेके आते हैं जो उनके लिए जीत दिला सके, उनके लिए कुछ लक साबित हो सके, उनके लिए कुछ अच्छा नया जो है वो ला सके। तो उसके बाद उसी पर भारतीय जनता पार्टी के ने सोमवार को आम आदमी पार्टी पर ऐसा
टोन दिया, जिसमें उन्होंने आपको ये कहा ये तो डूबता हुआ जहाज है। और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब अपना पटपड़, जो पटपड़गंज है की जगह है, जंगपुरा से मैदान में उतारा गया है उनको, जहां से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। उन्होंने जो 2013, 2014 और 2020 में जीत हासिल की थी, उस जीत को लेकर भी इतने बार 3 बार वहां पर जीते, और उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया को वहां से केजरीवाल ने हटा दिया। यानी पटपड़गंज की सीट वहां से ना देकर उन्होंने अब उनको सीट जो दी है वो है जंगपुरा। तो अब जहां जंगपुरा से क्या मनीष सिसोदिया वहां पे अपनी फिजा बना पाएंगे? क्या वहां के लोगों को अपने मन में उनके लिए जो प्यार था वहां पे पटपड़गंज के लोगों का, क्या वो जंगपुरा के लोग भी उनको वही प्यार देंगे? क्या वाकई में जंगपुरा से मनीष सिसोदिया इतनी ही सीटों से जीत पाएंगे जो 2013 और 15 और 2020 में उनको जीत मिली थी? तो वहीं पे अब क्या है कि उनकी ही पार्टी, यानी पार्टी ने उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षक अवध, यानी कि जो शिक्षक के अवध ओझा हैं, उनको मैदान में उतार दिया। यानी कि अब वहां पे जितने भी एजुकेशन फील्ड के स्टूडेंट होंगे, जितने भी वहां पे उनको जानते होंगे, तो अब ओझा सर का वोट बैंक बनाकर उन्होंने उनको मैदान में उतारा है कि अब मनीष सिसोदिया से इतनी उम्मीद उनको नहीं है जितनी उम्मीद उनको अवध ओझा से है। तो अवध ओझा को अब सीट वहां से जो उतारा है मैदान में, उससे उनको शायद बेनिफिट मिल जाए। तो वहीं पे जो डीटीसी बस स्कैम, यानी कि उसको लेकर दिल्ली की जो अभी आबकारी जो नीति थी, एक्साइज पॉलिसी मामले में मुश्किलें कम हुई भी नहीं थी कि अब उन्होंने सीबीआई, यानी कि जो सीबीआई थी, इन्हें एक मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर ली है, जिसमें कि उनको आधिकारिक जो सूत्रों से बताया गया है कि सीबीआई ने दिल्ली में सरकार द्वारा 1000 बसों की खरीद कर रख रखाव में उन्होंने अनियमित रूप से आरोपों के खिलाफ सिलसिले में शुरुआती जांच जो की है, जो इंक्वायरी बैठाई है, उसमें उन्होंने बताया है कि आज ही केजरीवाल ने एक चैनल पर ट्वीट भी किया था और उन्होंने ये कहा है कि 1000 डीटीसी बस घोटाले में उन्हें सीबीआई ने जांच में अभी क्लीन चिट दे रखी है। तो क्या अब केजरीवाल ने जो इस तरीके से, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला हो, एक्साइज पॉलिसी घोटाला हो, और या फिर 1000 बसों का जो डीटीसी बस है उसका घोटाला, तो केजरीवाल क्या इन सब से जनता को या लोगों को छुटकारा नहीं दे पाएंगे? क्या वाकई में केजरीवाल जी अब ऐसे ही कारनामे नए नए करते रहेंगे? जिस तरीके से मदारियों का खेल होता है वैसे ही खेल खेलते रहेंगे? तो दिल्ली में जो शराब नीति, डीटीसी बस से क्लासरूम घोटाले तक, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल बाहर क्लासरूम घोटाले तक, अभी परसों की ही खबर है कि दिल्ली में वहां पे बॉम्ब लगाने की सूचना में स्क्वाड डॉग वहां पे जो वो थे जो रिफ्यूज कर देते हैं उसको बॉम्ब को, उनको तैनात किया गया, बच्चों को घर वापस भेजा गया। तो क्या इतनी भी अनसिक्योरिटी थी वहां पे स्कूलों में? स्कूल अच्छा बनाने से, स्कूल की सुविधाएं अच्छी करने से, या खुद में ही चिल्लाने से कि मैंने ऐसा किया? तो क्या ये सब करने से क्या उनको क्या मिला, उन बच्चों को क्या मिला? यानी कि बच्चों के साथ अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाती तो उनके माँ बाप के साथ क्या गुजरता, उनको क्या मुंह स्कूल का दिखाता और स्कूल के टीचर दिखाते, और क्या वहां की प्रशासन कर पाती? उनके बच्चों से प्यारा कोई नहीं है। बच्चों को माँ बाप इस भरोसे भेजते हैं कि वहां जाएंगे, एजुकेशन लेंगे, बच्चे का भविष्य बनेगा, हमारे बच्चे आगे चलकर युवा बनकर उभर के आएंगे और देश के लिए कुछ कार्य करेंगे, हमारे लिए कुछ कार्य करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। लेकिन एक भूल से, यानी कि अगर वहां की सरकार
सरकार स्कूलों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो दिल्ली की जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएगी, दिल्ली की जनता को कैसे सुरक्षित कर पाएगी। तो ये सब दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री आतिशी जी को सोचना चाहिए कि हमें अपने दिल्ली की और दिल्ली में रहने वाले लोगों की, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों की, दिल्ली में जो फ्री यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा हम कैसे करें, किस तरीके से हम ये करें कि कोई भी उनके ऊपर आपत्ति ना आने पाए। चाहे वो बारिश हो जाए तो घरों घरों में पानी भर जाता है, घरों घरों में मुसीबतें आ जाती हैं, घरों घरों में लोगों को रोना पड़ता। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी जुलाई की है ये कि अब उस समय पर वहां पे पानी भर गया था, करंट से कितने बच्चों की मौत हो गई थी, वहां पे अंडरग्राउंड में गेट ही नहीं खुला। तो इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वहां बारिश होने से पहले ही वहां पे इंक्वायरी की जाए, वहां पे ये देखा जाए कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो ये सारी चीजें उनको देखना चाहिए था कि हमें ये चीज सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वहां पे प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए कि दिल्ली में हर साल पानी भरता है, हर साल वहां पे लोगों को, स्कूल कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों को, वहां पे रहने वाले लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं। इन सब से निदान दिलाने के लिए वहां की नगर निगम को, वहां की जो प्रशासन है उनको देखना चाहिए था, पहले से ही अलर्ट होना चाहिए था कि बारिश से पहले हम वहां पे नाली नाले जो भी हैं उनको साफ कराया जाए ताकि पानी वहां पे ना भरने पाए। बारिश होने से पहले ही हमें वहां की कुछ न कुछ सुरक्षाएं कर देनी चाहिए थी। तो अब दिल्ली में जो क्लासरूम घोटाला था और जासूसी कांड तक लेकर केजरीवाल सरकार पर कितने आरोप लगे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल जी को समझ में नहीं आता है। वहीं पे ऐसा नहीं है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी सरकार पर केवल शराब घोटाले का ही नहीं आरोप है, बल्कि इससे पहले भी कई आरोप उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं। इस तरीके के आरोप जो हैं लगाए गए हैं जो केजरीवाल सरकार पर, तो ये सारे आरोप वो बिल्कुल सत्य हैं, कोई झूठ नहीं है, क्योंकि तिहाड़ जेल में केस भी चला, जेल में बंद भी रहे केजरीवाल जी इतने दिन तक। तो उनके ऊपर इतने आरोप जो लग चुके हैं और अभी भी उनके ऊपर आरोप लग ही रहे हैं और अभी सभी मामलों में जांच भी जारी है, उनको अभी पूरी तरीके से बरी नहीं किया गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है जो वो क्या कर रही है कि इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली सरकार पर किस किस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप दिल्ली सरकार के लिए कितने आरोप हैं और कितने खतरनाक हैं और कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो वो केजरीवाल के ऊपर जितने भी आरोप अभी तक लगे हैं, अभी तक जो केस उनके ऊपर चल रहा है, उनके ऊपर अभी पूरी तरीके से केस फिनिश नहीं किया गया है, यानी उनको हर महीने हाजिरी लगाने जाना पड़ता है कोर्ट में और फिर भी वो नहीं मानते, बल्कि कोर्ट ने उनको वार्निंग दी थी कि आप किसी भी तरीके से ऐसी घोषणाएं नहीं करेंगे, ऐसी नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल कहाँ मानने वाले। तो केजरीवाल बिना किसी की टिप्पणी किए बिना किसी की उंगली उठाए बिना केजरीवाल के पेट पचेगा ही नहीं, यानी उनको खाना हजम ही नहीं होगा। तो जब तक वो किसी की टिप्पणी ना कर लें, जब तक वो किसी के ऊपर कोई ब्लेम ना लगा लें, जब तक वो दो चार बातें बीजेपी को ना सुना लें, जब तक वो दो चार कहानियां अपने लोगों को ना बता दें, जब तक वो जनता को ना ये दिखा दें कि हम क्या कर रहे हैं, जब तक केजरीवाल को तो पेट साफ हो ही नहीं सकता है। तो केजरीवाल का शीश महल से लेकर डीटीसी, शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्साइज पॉलिसी और जो जितने घोटाले किए हैं उसको लेकर क्या केजरीवाल
को जनता अभी भी दिल्ली की पसंद करती है? क्या वाकई में दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को इस बार जिताएगी? क्या वाकई में केजरीवाल जी इस बार दिल्ली की सरकार बना पाएंगे? क्या वाकई में केजरीवाल जी दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर से खड़ी कर देंगे? तो वो अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने स्वयं निर्णय लिया, हरियाणा की जनता ने स्वयं निर्णय लिया, वैसे ही अब दिल्ली की जनता भी स्वयं निर्णय लेगी और ये करके दिखाएगी कि जो विकास, जो देश के डेवलपमेंट की बात, राइजिंग राजस्थान जो अभी डिक्लेयर किया, तो अब इन सब चीज को लेकर क्या दिल्ली में भी कुछ नया करने के लिए या नया होने के लिए जनता इंतजार कर रही है? क्या वाकई में इस बार बीजेपी को लाकर जनता वाकई में वहां पे कुछ विकास करवाना चाहती है? तो वो अब जनता ही दिखाएगी कि किसको और कौन पसंद कर रहा है और किसको जिताएगा। यानी आम आदमी पार्टी फिर से उभर के आएगी या फिर दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। धन्यवाद।